शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। या इलाही ताबूत खुर्शीदो माही चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। नबी कौन है सरवरे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूहे सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जस्दिही फिल असाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हमसे पहले आपने एक अच्छा और सुथरा और उम्दा खिताब सुना होगा और इंशाअल्लाह हमारे बाद भी आप सुनेंगे। कुछ हालात की बुनियाद पर मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, तो बस मैं हाजिर हो गया हूँ और बहुत इत्मीनान और सुकून से मैं आहिस्तगी के साथ आपसे खिताब करूँगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा अर्जा है कि मैं नहीं बोलूँगा, नहीं, मैं आजकल ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मैं बहुत आहिस्तगी के साथ आपसे खिताब करूँगा और सुकून के साथ बोलूँगा, इत्मीनान के साथ आप मेरी बात सुनेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, अफरा तफरी नहीं करेंगे, है ना? और भी तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप मेरा खिताब और मेरी बात सुनेंगे। मैं आया तो अभी ये कलाम सुना रहे थे, कहाँ गए शायर आज़म? फरार हो गए, वो अपना काम करके गए बेचारे। इन नात खानों का यही आलम, इनको कम से कम लिफाफे न दिया कीजिए, क्यों अपने अपने जलसे चौपट करवाते हो, और इनको आखिर तक बचाए रखा करो। ये तो जलसा बेकार करने के लिए आते हैं। और मान लो इस बात को, बीच वक्त में खूब पढ़ते हैं और आप लोगों के जेब में जितने पैसे हैं इन्हीं के लिए रख के आते हैं आप। ये जाते हैं बेचारा मुकर्रिर, अगर मौलाना साहब उसे दांव मार दें तो पेट्रोल पंप पे उसे डीजल डलवाने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा। क्या ख्याल है आपका? हैं? एक जगह एक लतीफा कहिए, सुना दूं? सुनेंगे आप? दारुल गरीब नवाज का एक हादसा सुना दूं। उस वक्त अल्लामा हाफिजुल्लाह अशरफी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे। जुबैर फैजी मुझी से मुरीद भी है, मुझसे पहले नात पढ़ रहा था तो पैसा बरस रहा था। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ इतना पैसा। नया नया दौर शुरू हुआ था नात खानों को बहुत ज्यादा पैसा देने का। तो मैंने कहा इतना पैसा? तो मैं जब पढ़ा बैठा तकरीर करने के लिए तो 10 मिनट के बाद अपनी तकरीर रोकी। मैंने कहा अजीब हराम खोर हो तुम लोग, ऐसे ही बताओ ये गांव किन लोगों का है, मेरे रिश्ते क्या हैं, और मैं बोल रहा हूँ तुम पैसे नहीं दे रहे हो, चलो मैं नात पढ़ देता हूँ। तो मैंने एक नात पढ़ी थी, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अब बताइए इस कौम की जेब में कितना पैसा, अंदाजा लगाइए। सिद्को अदलो करमो हिम्मत 400 शोहरे हैं उन चारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। अब ये तो रुक जाओ यार, ये तो कलाम है, अब मैंने पढ़ा कैसे था सुन लीजिए। मैंने ऐसे पढ़ दिया था, जर्रे झड़ कर तेरे पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अब जब मैंने देखा पैसा आने लगा तो मैं इसी को पलट पलट के पढ़ने लगा। आप जानते हैं कितना पैसा आया होगा?
मेरे अंदाजे के मुताबिक 50 से 60,000 रुपए। और जब मैं दारुल तनवीर इस्लाम अमर डोभा का उसी दिन जलसा था, तो मैं उठा और मैंने कहा मैं अल्लामा हफीजुल्लाह साहब, मैं बोल चुका और अब मैं निकलता हूँ अमर डोभा के लिए, वहाँ 1 बजे से मेरी ज़रूरत होगी। तो मैंने खादिम से कहा पैसे का ये रुमाल उड़ा लो। अल्लामा ने कहा नहीं देंगे रुमाल। मैं है अरे मैंने पढ़ा है। कहा आपने पढ़ा है? क्या तो जो आप पर फेंका गया है पैसा वो सब सदका हो गया है आप पर। मैं अजीब मुफ्ती कहा आप अपना सदका सैयद होकर कैसे खाएंगे? तो हमने कहा अजीब मामला है, ये खान पठान अंसारी मंसूरी सब अपना सदका खा ले। तो अल्लामा ने नहीं दिया 50-60,000। उसने कहा ये मेरा हक है। तो मैंने कहा मैं समझ गया, आप जिस कबीले के हैं वो कबीला हक लेता ही रहता है। चलिए दरूद पाक। तो ठीक है, अल्लामा ने फिर नहीं दिया। नहीं, अल्लामा ऐसे ही थे, बहुत चाहते थे अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए अपने हबीब के सत्ते में, और सही मानों में वो आशिक़ रसूल थे। बहुत इत्मीनान के साथ शायर साहब ने मूड बनाया, तो जिस समत बनाया उधर ही बन गया। समझ रहे कि नहीं समझ? जोर से बोलिए, जोर से बोलो, जोर से बोलिए जी। बहुत इत्मीनान के साथ आप सुने, आप दादा और पोता, बहुत इत्मीनान से, तकीद के अंदाज में तकीद नहीं करूंगा। मैं जब आया तो इस लिबास को देखकर मैं चौंक गया। मेरे पड़ोसियों का बेहतरीन रंग। तो मैंने कहा कि क्या ये कौन बोल रहा है? बताया फला। बोला। मैं आवाज तो नहीं समझ पाया, बहुत जोश में, और अभी जवान नहीं है ये, और जब मैं भी जवान था तो मैं चल चल कर बोल रहा। और क्या, जवानी तो जवानी होती है, इसीलिए उसको दीवानी कहा जाता है। तुम भी जवान थे? थे? अच्छा, हाँ। तो मैं तो सुन नहीं सका, मैं चला गया। तो देखो मैं तकरीर इसी अंदाज से पूरी कर दूंगा अभी आपको। तो मैं ये बता रहा था, दादा, जोर से बोलिए, बहुत गौर से सुनिए, दादा और पोता, तारीख में सिर्फ एक दादा ऐसा है जिसके जैसा दादा नहीं। बहुत इत्मीनान के साथ सुनिएगा। और एक पोता ऐसा है जिसके जैसा रूए जमीन पर पोता पैदा ही नहीं हुआ। और पलट कर दूसरी बात सुनिए, एक नाना ऐसा है कि वो नाना ना होता तो कुछ ना होता, न ये जमीन होती न आसमान होता। वो नाना अगर ना होता तो कुछ ना होता। फख्र हिंदुस्तान इमाम अहमद रजा खान नव्वर अल्लाह मरकदहू जमीन अदब पर ये शेर रकम करते हैं कि वो न थे तो कुछ न था, और वो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ना अगर ना होते तो कुछ भी ना होता। और एक है निवासा, एक है निवासा। नाना का जवाब नानाओं में नहीं है, निवासे का जवाब रूए जमीन के किसी निवासे में नहीं। वो पलटते हैं एक हदीस की तरफ, फिर रब्बना वब्बस फीहिम रसूलन मिनहुम, फिर इसकी तफसीर की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले इस मौजू से हटकर डायरेक्ट एक हदीस की तरफ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं। पोते का लफ्ज़ नहीं आया, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, जन्नत के सरदार हैं। जोर से बोलो, जल्दी से बोलिए। हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, जन्नत की सरदार हैं। यानी मैं, हमजा, अली, हसन और हुसैन और हम्मे का मेहदी। जोर से बोलिए। यानी इमाम हसन सरदार जन्नत, इमाम हुसैन सरदार जन्नत, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा सरदार जन्नत, खत्मे पैगंबरा नबी रहमत सरदार जन्नत। और वो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो जो अभी पैदा नहीं हुआ, वो जो भी पाक पुश्तों से पाक शिकमों की तरफ सफर कर रहा है, वो मेहदी, वो भी सरदार जन्नत है। बात समझ में आई? चलिए पहुंचते। अब देखिए, नाना ने यहां निवासे की बशारत दिया है। इसको बंद कर दीजिए। नाना ने यहां निवासे की बशारत दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसकी बशारत दिया है? बंद कर दो यार उसको। नाना ने यहां निवासे की बशारत दिया है, यानी निवासा आएगा। जोर से बोलिए, कस के बोलो, बहुत गौर से सुनिए। इमाम हसन आए थे, ये भी निवास है। और इमाम हुसैन आए थे, ये भी निवास है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए थे, ये भी निवासी हैं। इमाम बाकर आए थे, ये भी निवासी हैं। इमाम जाफर आए थे, ये भी निवासी हैं। इमाम कासिम आए थे, ये भी निवासी हैं। इमाम रसा आए थे, ये भी निवासी हैं। इमाम तकी आए थे, ये भी निवासी हैं। इमाम नकी आए थे, ये भी निवासी हैं। इमाम हसन अस्करी आए थे। आएगा, आरिफीन कहते हैं आएगा, आबिदीन कहते हैं आएगा, सालिकीन कहते हैं आएगा, बलमाए रब्बानीन कहते हैं आएगा, मुहद्दिसीन कहते हैं आएगा, मुफस्सरीन कहते हैं आएगा, और नबी फरमा गए वो आएगा। अच्छा, एक काम करो, इमाम मेहदी का हम लोग नाम जानते हैं नहीं जानते? लेफ्ट राइट खेत खलियान में घुसे होगा, क्या बताओ? जोर से बोलो, पीछे तक बोलो, जानते हैं कि नहीं जानते? आप बताइए, आप इमाम मेहदी के बारे में नबी आगे सुना है वही जानते हैं? अब जरूर जो सुना है वही जानते हैं कि नहीं? बताइए। अगर ये काफी नहीं जानता है तो इसको पीछे करो, तुम आगे आओ। समझ रहे? जानते हैं, कहती हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं। एक ऐसा नाम जो अभी पैदा नहीं हुआ, उसे जानते भी हैं और उसे मानते भी। अब आप कब आएंगे, बात इस पर है। कैसे आएंगे, माहौल क्या होगा,
भारत की समस्याएं क्या होंगी, अफगानिस्तान के मसाइल क्या होंगे, रशिया के हालात क्या होंगे, अरब की सिचुएशन क्या होगी, यूरोप की पोजीशन क्या होगी, इस्राइल का रक्षा कितना सिमटेगा, कितना फैलेगा, जुल्म दुनिया में कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, अत्याचार, जुल्म, बर्बरियत, तबाहियां, बर्बादियां, तशद्दुद कितना होगा दुनिया में, ये सब हदीस में दर्ज है। नारे तकबीर। जब जुर्म अपनी चरम सीमाएं तोड़ जाए, तब जब हालात बिगड़गु हो जाएंगे, तब नबी ने फरमाया है वो आएगा। जोर से बोलिए। बुखारी से पूछा तो बुखारी ने कहा वो आएगा, मुस्लिम से पूछा तो मुस्लिम ने कहा आएगा, तिरमिजी में देखा तो आवाज आई आएगा, इब्ने माजा में देखा आवाज आई आएगा, हौद में देखा तो आवाज आई आएगा। साए सित्ता की तमाम किताबें बबागे दुहल ये ऐलान कर रही है आएगा 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 आएगा। राबिया ने हदीस की तरफ रुख किया, हर मुहद्दिस की जुबान बोली वो आएगा। आया नहीं मगर आएगा, जिक्र है आएगा। उसके बारे में बातें की जा रही हैं। कह दिए जल्दी से बोलिए, बस समझ जाइए। जैसे हम मेहदी के लिए कह रहे हैं आएगा, इसलिए हुजूर के आने से पहले ऐसे ही, अब फिक्रो समझ लीजिए, हुजूर के आने से पहले ऐसे ही अंबिया कहते थे आएगा, मुरसलीन कहते थे आएगा, इब्राहिम ने कहा आएगा, जनाबे इसहाक ने फरमाया आएगा, जनाबे याकूब बोले आएगा, जनाबे यूसुफ ने कहा आएगा, यूसुफ के 11 भाई बोलते चले गए आएगा, जनाबे सुलेमान और दाऊद ने कहा आएगा, यूशा और दानियाल बोले आएगा, यहया और जिक्रिया बोले आएगा, और जनाबे मसीह इब्ने मरियम ये कहते हुए चले गए मैं जा रहा हूं, अब वो आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर मखदूम मिल्लत, रब्बना वबस्सिहिम रसूला। ये दुआ नबी की है, एक ऐसे नबी की जो नबियों का बाबा है। अरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। यानी जिसकी नस्ल में नबी ही नबी पैदा हुए, मौलवी ही मौलवी नहीं। जोर से बोलिए, मौलवी ही मौलवी नहीं, नबी ही नबी पैदा हुए। एक पैगंबर है जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये चतुर्वेदी साहब हैं। अच्छा, आप कौन से वेदी हैं बताइए ना, क्या नाम है? आजकल तुम्ही लोगों से हम लोग डर रहे हैं, ना हो तो वल्लाह इनसे पूछ लीजिएगा बंद गाड़ी में। तमाम खुतबा खाइफ हैं आप लोगों की दुनिया से। तो पढ़ चुके आप, मेरे बाद भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, संभाले रखिएगा। मेरे बाद वाला जो आखिरी खतीब होगा उसकी इज्जत बचा के रखिएगा। तो एक तो मुंतजिमिन जलसा से एक चीज कहूंगा, जलसे ज्यादा रात तक ना करो। अकीमी सलाह लेदुलू की शम्स इला गसकिल लैल, तुम्हारे मुस्तहिबात से फराइज छूट जाते हैं। मुस्तहिबात की अदायगी पर वहीं तक जोर दो जहां तक फराइज बच जाए। फज्र का छोड़ना और रात भर का जलसा करना ये दीन की तालीमात में नहीं है। उस वक्त तक दस दिया जाए जब तक नींद की दुनिया न मुतासिर होने पाए। आप लोग जरा जल्दी जलसे खत्म करा लिया कीजिए। और एक बात और बताऊं, नात खानी का बहुत शौक हो, मैं नात बहुत पसंद करता हूं,
मैं नात खानी की मुखालफत नहीं करता, मैं खुद कलाम बहुत सुनता हूँ, बहुत शौक से सुनता हूँ। अगर नात खानी आपको पसंद है तो मगरिब के बाद ही शुरू कर दिया करो, जोर से बोलो, और 2 शिफ्टों में सुन लिया करो पूरी रात। लेकिन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जलसे खत्म कर दो। बच्चों की तालीम का भी ख्याल रखो, उन्हें स्कूल जाना है, उन्हें कॉलेज जाना है, उन्हें यूनिवर्सिटियां जाना है। कारोबारियों के बारे में सोचो, उन्हें कारोबार में भी हिस्सा लेना है। तो ऐसा ना करो कि कल माहौल खराब हो जाए। तुम्हारे इतने बड़े बड़े बच्चे जब तक जगते रहें तब तक जलसा करो, नींद पलकों पर आने से पहले जलसे खत्म कर दो, ताकि तुम्हें मसखरी तकरीरों का सामना न करना पड़े, तुम्हें हंसा हंसा कर, बहला बहला कर न सुनाया जाए। ये चीज आदाब हदीस और आदाब तफसीर के खिलाफ है। मैं नहीं कहता तुम जोहर से कर लो, इशा तक कर लो, तुम जोहर से कर लो, रात 10 बजे तक कर लो, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, लेकिन एहतियात के साथ करो, अदब के साथ करो। जितनी देर तक करो, अदब से सुनो, अदब से बोलो, अदब से समझो। और रब्बना वबअस रसूलन मिनहुम, ये दुआ है एक पैगंबर की। पैगंबर का नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नबियों के बाबा हैं। 1 लाख से ज्यादा नबी और रसूल पैदा हुए हैं इनकी नस्ल में। जोर से बोलो, इतना बड़ा खानदान रोए जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ इनके बाद। और ना इतनी इज्जत और इतनी अजमत, ना इतना वकार, ना इतना दबदबा किसी खानदान को मिला है और ना कयामत तक मिलेगा। जिसकी नस्ल से, जिसके नाम लेवा दुनिया के 3 हिस्से पर कब्जा किए हुए हों। बस बस, ये क्रिश्चियन, ये यहूदी, ये मुसलमान, तीनों का ताल्लुक इब्राहिम से। और खुद हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं। कहते सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। उनके 2 बेटे थे, एक बेटे को बियाबान में छोड़ दिया। क्या ख्याल है चतुर्वेदी साहब? एक बेटे को बियाबान में छोड़ा, उनका नाम हजरत इस्माइल है, उनकी अम्मा का नाम हाजेरा है ना? जोर से बोलिए। ये बिनते मिस्र कही जाती हैं, मिस्र की बेटी हैं। जोर से बोलिए। इस्लाम जब देने पर आता है तो क्या देता है, बोलो जल्दी से। बिनते मिस्र हैं, यानी मूर्ति पूजक फैमिली की लड़की हैं। जी 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 जी। लेकिन देखें आप, इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनका दर्जा, इनकी अजमत हरम नबूवत में दाखिल हुई। इब्राहिम की बीवी हुई, हजरत इब्राहिम की। फिर क्या दर्जा मिला मालूम है? जिस पहाड़ पर दौड़ गई, उस पहाड़ को अल्लाह ने अपनी निशानी करार दे दिया। इन्न सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह। इब्राहिम अपनी बीवी और बेटे को जब छोड़कर जाने लगे तो पलट कर देखा, थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, चंद दाने फलों के रखे रहे होंगे, अलग अलग रवायतें, तो मैं उसमें क्या बहस में आऊं। कुछ खाने के सामान रखे रहे होंगे। बीवी को छोड़कर जा रहे थे, बड़ी पसंदीदा बीवी थी। नबी जानता था कि इस नस्ल से कौन आएगा। तो नबी ने बीवी को देखा, बेटे को देखा, आसमान को देखा, फिर अर्ज किया, ऐ मेरे रब। ये शिकवा नहीं किया कि मैंने बेअबान में छोड़ के जा रहा हूं, मैंने जंगल में छोड़ के जा रहा हूं, मैंने रेगिस्तान में छोड़कर जा रहा हूं। नहीं, अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, इन्हें 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 इन्हें, ठीक है, दुआ दी फलों के रिस्क के बारे में। एक दुआ, किन्हें फलों का रिस्क अता फरमा, जोर से बोलिए। और एक दुआ जो कुरान हकीम में दर्ज है, वो ये, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ऐ अल्लाह इन्हीं में
से बोल, जोर से बोलिए, इन्हीं में रसूल भेज, यतलू अलैहिम आयातिका, ऐ मेरे रब जो इन पर तेरी निशानियां बयान करे, तलावत करे और इन्हें तेरे निशानियों की पता दे। वो रसूल भेज जो बताए आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम तक, जो इन्हें बताए मकाम इब्राहिम का दर्जा, हजर अस्वद का मकाम, सफा क्या है, मरवा क्या है, मुस्तल्फा क्या है, अरफात क्या है, मना क्या है, सांप के दर्जे बताए। जोर से बोलिए, बात समझ में आ रही है? वो युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, इन्हें ही किताब और हिकमत सिखलाए। किताब सिखलाए और क्या सिखलाए? हिकमत, जमीन और आसमान की वजह। मैं इसकी तफसील की बहस में नहीं जाता। इन्हें सिखलाए इल्म दो, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक कर दे। जोर से बोलिए, ये लफ्ज़ फरमाता है कि बहुत से ऐसे आएंगे जो पहले नापाक होंगे, जब उस नबी की कुर्बत पे पहुंचेंगे तो उसका चेहरा सेवा देखकर पाक हो जाएंगे। अब ये दुआ के अल्फाज है ना, जोर से बोलो और कस के बोलिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरी बात आ गई? तो दादा ने दुआ दी, से दादा ने दुआ दी, और ऐसा दादा जिसको मालूम है कि कौन आएगा, तो पहले से मालूम है बुलंदियां, फिर इसके बावजूद दुआ दी, और ये ऐसी दुआ है जिस दुआ पर हमारे आका फख्र करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे आका जब अपना बयान फरमाते, अपने बारे में बताते, तो फरमाते, मैं इब्राहिम की दुआ। जोर से बोलो जल्दी से, यानी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। ये नबी फरमाते थे, मैं इब्राहिम की दुआ हूं। अहले इस्लाम हमारे फख्र रिसालत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वराफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल भाला है तेरा जिक्र है ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। तफसीली बयान की तरफ नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने इस आयत करीमा की तफसीर भी मुकम्मल नहीं पढ़ी है, और इसके बाद के खुतबा की जिम्मेदारी, और मैं आपकी हसरत मरने नहीं दूंगा। मेरे जाने के बाद जी भर की 20 रुपए के साथ हसरत निकालिएगा, और यहाँ से आपकी शुरुआत होती है और मैं अपना खिताब बोलती हूँ। ये जानबूझकर मैंने जल्दी करवाया है, और मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो 1 घंटों पर फैल जाएगी। अब यहाँ से शुरू होंगे दूसरे अंदाज के साथ।
तो मैंने एक फिक्र पर खिताब कर दिया, माँ कब्ल माँ बाद, एक नस्ल का माँ कब्ल, उसी नस्ल का माँ बाद, और बीच में नबी करीम। आला हजरत का शेर पढ़ दूं, उसे ऊपर ले जाकर समझ लीजिए, उसे नीचे लाकर समझ लीजिए, जो आप समझना चाहे वो सब समझ लीजिए। थोड़ा और किसी को देना हो दे आइए, हसरत साहब को बड़ी हसरत है, अगर आप लोग ले आइए तो मैं इनको बख्श कर चला जाऊँ, बेचारे गरीब आदमी है, लाइए। अगर अच्छी दुआ लेना चाहते हैं तो मुझे मालूम होता कि आप लोग रखे हुए हैं तो मैं कुछ गुनगुना देता, मुझे एहसास नहीं था। आप इसको समेटे रहिए, आप आपकी हसरत जारी रखें। तो बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत सुकून के साथ मैं क्या कह रहा था, हाँ, कलाम आला हज़रत से मैं इमाम अहमद रज़ा खान फातिह बरेलवी का ये शेर ज़मीन अदब पर लाता हूँ। इसे माक़ब्ल में ले जाइए या माँ बाद में, जहाँ ले जाना चाहिए उसे ऐसे सुन लीजिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कहलिए सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। यानी आपसे लेकर इस्माइल तक, और इस्माइल नबीउल्लाह से लेकर जनाबे अब्दुल्लाह तक तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब इसको ऐसे पलट के समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसे भी समझ सकते हैं आप से मेहदी तक, गौर से बोलिए, मेहदी से आप तक, उसके बाद नस्ले पाक जहां तक जाए वहां तक, और दाएं बाएं इस शजरे नसब से जहां लेफ्ट राइट निकल गई हो वहां तक तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद सुन लेंगे, मैं चलूँगा, मुझे मसाइल आप समझ लिया कीजिए। बड़े रसूल पे बैठ के बहुत सी बात है।